लेकिन कुछ दिन पहले रहुआ बीजेपी की झंडा लेके ढोत रहनी प्रचार प्रसार करत रहनी, अचानक आचार संहिता में रहुआ बदलाव आखिर कैसे मन में पार्टी में बड़े बड़े नेता लोग आ रहे जी। और क्योंकि कोई लालच नहीं है मुझे, क्योंकि राजनीति मेरे लिए धनार्जन का कोई माध्यम नहीं है। और धनार्जन का माध्यम रहा होता तो आपको मालूम ही है कि पिछले 5 सालों में मैं जिस तरह से सड़क पर चला हूं उस तरह से कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं चला। मेरे सामने जो लोग मोटरसाइकिल से चलते थे वो आज स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, मर्सिडीज से चल रहे हैं जी। लेकिन आपने मान सिंह चौहान में कोई परिवर्तन नहीं देखा। टिकट ना मिला की वजह से नहीं, टिकट ना मिलना कोई कारण नहीं है जी। टिकट ना मिलना कोई कारण नहीं है कि मैंने उस दल को छोड़ दिया। सभी की दल की अपनी अच्छाइयां हैं, सभी दल की अपनी बुराइयां हैं, तो मैं किसी दल की बुराई और किसी दल की अच्छाई नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा वो राजनीतिक जीवन नहीं है कि मैं किसी नए दल में जाऊं और पुराने दल को गाली दूं, पुराने दल को फिर पुराने दल में जाऊं तो फिर दूसरे दल बदलू वाली। हाँ, वो गाली देने का मेरा कोई नजरिया नहीं है। भाजपा के इस्तीफा देनी है और जन अधिकार पार्टी ज्वाइन करनी है। 27 साल भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह सेवा देने के बाद कुछ अपने निजी कारणों के कारण भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कबीर रउआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी 331 तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के गाजीपुर के सोरा टोला पर, और हमारा साथ में दाहिने साइड में बानी यहाँ के मान सिंह चौहान, कोनो परिचय के मोहताज नहीं की। और यहाँ के हाल ही में 2-3 दिन होता पार्टी जन अधिकार पार्टी ज्वाइन के बानी, भाजपा के इस्तीफा दे दिला बानी। ऐसा तमाम बात। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत बाटे। धन्यवाद दिलीप दीवाना जी। जी, का कारण बा कि भाजपा के इस्तीफा देनी है और जन अधिकार पार्टी ज्वाइन करनी है? 27 साल भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह सेवा देने के बाद कुछ अपने निजी कारणों के कारण भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। और विधानसभा चुनाव चूंकि लड़ना था तो किसी न किसी पार्टी में जाना था, तो जन अधिकार पार्टी, जिसने मेरा जाना उस पार्टी में था जो पार्टी मुझे बिना किसी शुल्क लिए अपना टिकट देती जी। इसीलिए जनाधिकार पार्टी जिसने अपना बिना कोई सी शुल्क के, बिना किसी धन के अपना टिकट मुझे दिया, तो इसीलिए मैंने जनाधिकार पार्टी को प्राथमिकता देकर उस पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। जनाधिकार पार्टी में कौन कौन है? गरीब मजदूर खातिर का घोषणा पत्र? जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, जो पूर्व में मंत्री भी थे और इस समय वर्तमान में पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, शोषितों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनका नारा है, जितकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जी। और इस आधार पर वह समाज में जो शोषित, वंचित और दबा हुआ तबका है उसको लेकर के एक राजनीतिक क्रांति लाकर उनकी हिस्सेदारी को एक संवैधानिक रूप से रखने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे विचारधारा भी ठीक लगी, क्योंकि मैं भी सामान्यतः इस पिछड़े विधानसभा में, क्योंकि मैं एक लंबे समय से सामाजिक जीवन जी रहा हूं, तो शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, जो छोटे बच्चे हैं जिनको पढ़ने में उनके पास संसाधनों का अभाव है, उनको पढ़ाने में, शिक्षा दीक्षा देने के लिए। लेकिन कुछ दिन पहले बीजेपी की झंडा लेके ढोत रहनी, प्रचार प्रसार करत रहनी, अचानक आचार संहिता में बदलाव आखिर कैसे मन में उत्पन्न भइल? भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता लोग आ रहे जी। और क्योंकि कोई लालच नहीं है मुझे, क्योंकि राजनीति मेरे लिए धनार्जन का कोई माध्यम नहीं है। और धनार्जन का माध्यम रहा होता तो आपको मालूम ही कि पिछले 5 सालों में मैं जिस तरह से सड़क पर चला हूं उस तरह से कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं चला। मेरे सामने जो लोग मोटरसाइकिल से चलते थे वो आज स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, मर्सिडीज से चल रहे हैं जी। लेकिन आपने मान सिंह चौहान में कोई परिवर्तन नहीं देखा होगा, क्योंकि मान सिंह चौहान का राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन जो है वो धनार्जन के लिए नहीं है। और कभी पार्टी में आपके का अच्छा देखा जाला, और भाजपा से मैंने काहे मतलब ए तरह के भाजपा में का देखल कि मतलब तगनी रहुआ अब अच्छा देखिए, अंतर उस तरह से कोई अंतर नहीं किया है,
क्योंकि मेरा जीवन जो है वो समाज के लिए है और समाज के लिए चलना है। तो किसी दल, भारतीय जनता पार्टी में रहो सोच ईमानदार काम दमदार भाजपा सरकार, तो फिर भी क्या कह रहे हो? देखिए, अब ये कि हर दल का अपना एक नारा होता है, उस नारे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है। लेकिन मुझे अब उस दल में मुझे लगा कि शायद मैं नहीं रह पाऊंगा, तो मैंने उस दल से इस्तीफा दिया हुआ है। बाकी हर दल टिकट ना मिला वही की वजह से? नहीं, टिकट ना मिलना कोई कारण नहीं है जी। टिकट ना मिलना कोई कारण नहीं है कि मैंने उस दल को छोड़ दिया। सभी की दल की अपनी अच्छाइयां हैं, सभी दल की अपनी बुराइयां हैं। तो मैं किसी दल की बुराई और किसी दल की अच्छाई नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा वो राजनीतिक जीवन नहीं है कि मैं किसी नए दल में जाऊं और पुराने दल को गाली दूं, पुराने दल को फिर पुराने दल में जाऊं तो फिर दूसरे दल बदलू वाली। हाँ, वो गाली देने का मेरा कोई नजरिया नहीं है। हर दल की अपनी अच्छाइयां हैं और भारतीय जनता पार्टी मेरी मातृ संस्था रही है जिसमें मैंने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। तो कोई ऐसा मुझे बुराई कभी नहीं लगी है। तो वही इस्तीफा 6 महीना पहले भी दे सकते नहीं, अचानक ही आचार संहिता में कायदे नहीं, इस तरह साल भर पहले भी दे सकते नहीं कि हमारा ये भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा साल पहले तो दे सकते नहीं, दे सकते थे। लेकिन कुछ अपने निजी कारणों के कारण ऐसा किया गया। इसमें कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है और इसमें कोई बहुत बड़ा कारण है भी नहीं, और मैं आपको कुछ बताना भी मतलब मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ होता तब मैं आपको बताता। जन अधिकार पार्टी के अगर यदि सरकार बन तटे तो गरीब मजदूर खाती चाहे क्षेत्र के तम कोई विधानसभा खाती चाहे प्रदेश खाती कौन कौन विकास हुई? देखिए, मैं अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में बात करता हूं। जन अधिकार वाली पार्टी की जब सरकार बनेगी तो जन अधिकार पार्टी जिस तरह से गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए उनके अधिकारों की मांग कर रही है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की मांग कर रही है। ये पार्टी का स्थापना कब है? जन अधिकार पार्टी ये तो निसंदेह कहने का मतलब पार्टी अपने एजेंडे के अनुरूप धरातल पर काम भी करेगी। ये पार्टी मैंने स्थापना कब से हुई, कब से जन अधिकार पार्टी चल रहा है? जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा जी के द्वारा 2014 में प्रारंभ की गई थी जी। हाँ, 2014 में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद से अब लगातार जन अधिकार पार्टी के सिंबल पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने 2 चुनाव लड़ भी चुके हैं और एक बड़े दल के रूप में हैं और विभिन्न दलों से सुनने के अलावा प्रत्याशी के रूप में उतर भी रहा बने जन तुम कोई विधान जी मैदान में उतर के बन रहा। अब वो पार्टी अपना निर्णय लेगी। पार्टी अगर मुझे उतारेगी तो मैं निर्णय लेगी। अभी भाई प्रत्याशी बनी मतलब भावी जैसा कोई मुद्द नहीं है। मतलब अगर दल स्वीकार करता है कि भाई मान सिंह चौहान में क्षमता है तो मैं धरातल पर उतर के लोगों की सेवा के लिए जिस तरह से 5 साल चलता हूँ निरंतर आगे चलता रहूंगा। अगर तुमको ही विधानसभा के जनता रहुआ का मौका दी तो का रहुआ भी लॉलीपॉप के और चुनावी माहौल में लॉलीपॉप दिखा के एकदम की कुछ विकास भी करें, मौका मिल रहा सेवा करें? देखिए दिलीप जी, आप मुझे निजी रूप से जानते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने निजी रूप में मेरे जीवन में देखा होगा कि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। राजनीति मेरे लिए लाभ का काम नहीं है, राजनीति मेरे लिए नुकसान का काम नहीं है। राजनीति सिर्फ मेरे लिए समाज सेवा का माध्यम है। और जिस तरह से आज मैं आपको गली चौराहा चट्टी खेत खलियान कहीं भी उपलब्ध हो जाता हूं, आगे आने वाले भविष्य में अगर मैं सत्ता के शीर्ष पर होऊंगा तब भी मैं आपको इसी तरह से मिलूंगा। बहुत सारे लोगों के लिए राजनीति उनके व्यवसाय का साधन है, उनकी आजीविका का साधन है। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की और अपने महल खड़े करवाए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करके उन्होंने अपना व्यवसाय खड़ा करवाया। लेकिन कभी आपने मान सिंह चौहान के बारे में इस तरह का कुछ नहीं सुना होगा। जी बिल्कुल। और आज मैं आपको दिलीप दीवाना जी आपके चैनल के माध्यम से इस विधानसभा ही नहीं अपितु इस जिले के समस्त जिलेवासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मान सिंह चौहान का जीवन सामाजिक जीवन है और इस सामाजिक जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठता और राजनीतिक शुचिता का पूर्ण जीवन में ध्यान रखूंगा और इसी तरह ईमानदारी पूर्ण जीवन जीऊंगा। और राजनीति कभी मेरे लिए आजीविका का साधन नहीं रहेगी। चैनल के माध्यम से क्या कहब जनता से? आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही कहूँगा कि मैं मान सिंह चौहान यदि आगामी 2022 के चुनाव में जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ता हूँ तो आप मुझे अपना अमूल्य वोट के रूप में जो समर्थन है वो समर्थन दीजिए, ताकि हम आपके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन में आपकी मदद कर सकें और आपके जीवन को बेहतर कर सकें। और इस क्षेत्र को जो पिछड़ा क्षेत्र है उसका तमगा जो लगा हुआ है उस तमगे को हटा करके यहाँ के नौजवानों को शिक्षा और रोजगार के उस धरातल पर ले जाएं जिससे कि इस विधानसभा की पहचान एक विकसित विधानसभा के रूप में बने। बिल्कुल। यहाँ के रहने हमारे साथ में मान सिंह चौहान जी जो उनकी
चर्चा भइल हमनी के कि भाजपा के इस्तीफा दे के और जन अधिकार पार्टी में यहाँ शामिल बनी आई और कुछ दिन के बाद यहाँ के अगर पार्टी टिकट देता तो प्रत्याशी के रूप में भी 331 तमकुही विधानसभा में आए। और यहाँ से तमाम जानकारी लेकर तमाम बातचीत कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना, युवा कवि। धन्यवाद।